गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग पिछले वीडियो में आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का वर्गीकरण पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने वर्गीकृत किया था किसको? अल्कोहल को, फिनॉल को और ईथर को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स जो आपके एक्सरसाइज बुक में दिए गए हैं उसका आंसर, ठीक है, और साथ ही साथ इसका नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, किसका? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी जो इस चैप्टर की जान होंगी। ठीक है, इसका मतलब यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि यह आपका पहला एक एग्जांपल लिखा गया है, यह आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा गया। ठीक है, एनसीईआरटी का एक जो है ये क्वेश्चन है 11.1। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 11.1 है। ठीक है, यह आपका 11.1 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित जो यौगिक है, जो अल्कोहल है, उसमें से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल को छांटिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग एक एक्सरसाइज के माध्यम से, ठीक है, करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों, यदि आप लोग देख रहे हो ये सारा यौगिक, ठीक है, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ठीक है, ये छठा आपका। इन 6 जो यौगिक हैं, इनके आप ये बताइए कमेंट करके कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि अब तक पूरा क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करते जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं। अप्रिसिएशन के लायक है आपका ये वर्क। ठीक, हम लोग देखते हैं पहला कंपाउंड। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक कमेंट नहीं किया वो कमेंट करके कृपया जरूर बताएं। और यदि आपने पिछला वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक अल्कोहल होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको कमेंट करके जरूर बताएं आंसर। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पहला एग्जांपल। देखिए, यहां पर आपका जो है OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह कार्बन कितने, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा है। इसका मतलब यह कार्बन कैसा हो गया? प्राथमिक कार्बन हो गया। तो आपका जो अल्कोहल होगा वो कैसा होगा? प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका OH समूह जुड़ रहा है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन समूह से अन्य कार्बन समूह से जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपका जो OH समूह है इस CH2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यह CH2 सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ रहा है ना डायरेक्टली। यह CH2 सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है। इसका मतलब यह भी कैसा होगा? प्राथमिक अल्कोहल होगा। कैसा होगा दोस्तों? प्राथमिक अल्कोहल यह भी होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। हमारा इसमें क्या है, जो OH समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पे सिर्फ एक CH2 से जुड़ रहा है। जिस CH2 से जुड़ रहा है यह CH2 ग्रुप सिर्फ एक CH2 से जुड़ रहा है। मतलब डायरेक्टली यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि यह भी हमारा कैसा होगा? प्राथमिक अल्कोहल ही होगा। ठीक है भैया, समझ में आया? चलिए, बहुत सही, आप लोग कमेंट करिए, बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए। देखते हैं अगला वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो जो बच्चे सर्वाधिक सही आंसर बताएंगे उसका मैं नाम जरूर लूंगा वीडियो में। ठीक है, यदि आप अपना नाम इस वीडियो में लाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लाना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगला आपका, अब देखिए यहाँ पे आपका ये बेंजीन जो रिंग है, ठीक है, इससे अटैच यह कार्बन, और इस कार्बन से क्या आपका हाइड्रोक्सिल समूह अटैच है। और जिस हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे अल्कोहल होगा वह कैसा होगा? द्वितीयक या सेकेंडरी। कैसा होगा? द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। बात समझ में आई भैया?
ये आपका द्वितीयक अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच हो रहे हैं, एक तो रिंग वाला कार्बन और दूसरा यहाँ CH3 वाला कार्बन। तो दो कार्बन से यदि अटैच हो रहे हैं तो ये हमारा कार्बन कैसा हो गया? सेकेंडरी, और इससे आपका अल्कोहल जुड़ा तो ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल। अगला हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। अगले एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं? जो हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है, यह OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वह कार्बन 1 और 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें क्या भैया, जो हमारा OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्यों? यहाँ पे मेथिल ग्रुप, यहाँ पे मेथिल ग्रुप, यहाँ पे CH, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 मेथिल ग्रुप है। तो अगर ये 3 मेथिल ग्रुप से हमारा एक कार्बन अटैच हो रहा है, इसका मतलब यह कार्बन कैसा होगा? टर्शियरी अथवा 3 डिग्री या तृतीयक, इसको आप बोलते हैं तृतीयक कार्बन हो गया। और तृतीयक कार्बन आपका अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? तृतीयक, अथवा आप बोलेंगे इसको 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आए भैया? तो यह आपका हो गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल का विभेद, ठीक है। जो आपका एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 11.1। बात समझ में आई? अगला है 11.2। 11.2 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। 11.2 इसमें क्या कह रहा है कि उपरोक्त उदाहरण में से कह रहा है, जो ये आपके 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है क्या एलिलिक अल्कोहल कौन सा है? क्या पूछ रहा है? एलिलिक अल्कोहल की बात आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल पूछा जा रहा है भैया। क्या पूछा जा रहा है? एलिलिक अल्कोहल। अब आपको हमने कल के वीडियो में बताया था कि एलिलिक अल्कोहल वह होगा जिसमें हमारा कार्बन कार्बन द्विबंध होगा, ठीक है। क्या होगा? ऐसा कंपाउंड, ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाए तथा द्विबंध का जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ कोई sp3 संकरित कार्बन पाया जाए, जिसपे आपका OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह आकर के जुड़ा रहे। मतलब हमने, हमारे कहने का तात्पर्य है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो द्विबंध होगा, इससे सटा हुआ कोई एक अन्य कार्बन होगा जो कैसा होगा? sp3 संकरित होगा, और इसी से आकर के आपका OH समूह यदि जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते थे क्या? ये बोलते थे एलिलिक अल्कोहल बोलते थे। क्या बोलते थे? एलिलिक अल्कोहल। अब एलिलिक अल्कोहल हमें देखना है कि किसमें डबल बॉन्ड है, पहले तो यह देख लीजिए। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कहीं पे आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एलिलिक अल्कोहल बनने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब यह एलिलिक अल्कोहल नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ठीक है। ये भी कमेंट करके आप लोग देख करके जरूर बताइए कि आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इसको देख करके बताइए कि कौन सा एलिलिक अल्कोहल है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर क्या है? ये CH2 है, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अब आप अगला है कि एलिलिक अल्कोहल के लिए शर्त क्या है? कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध है उससे लगा हुआ कोई एक अन्य कार्बन जो इस पे sp3 संकरण हो और वह हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ हो। तो भैया ये सारी शर्त को फॉलो कर रहा है। ये हमारा जो कार्बन है या कार्बन कार्बन का जो द्विबंध है उससे जुड़ा हुआ भी है, sp3 संकरित भी है और हाइड्रोक्सिल समूह भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एलिलिक अल्कोहल। दूसरा वाला आपका जो एग्जांपल है वो क्या है? एलिलिक अल्कोहल है। क्या है? एलिलिक अल्कोहल है, ठीक है। जो आपका दूसरा एग्जांपल है वो क्या है? एलिलिक अल्कोहल है। बात समझ में आई भैया? क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है और द्विबंध वाला कार्बन किसी एक sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसपे आकर के आपका OH समूह जुड़ा हुआ है। इसलिए जो आपका ये अल्कोहल, इसको बोलेंगे एलिलिक अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कहीं द्विबंध दिख रहा है? ये तो द्विबंध ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो
एलिलिक अल्कोहल होने की बात है उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इसकी संभावना ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ कोई एक sp3 संकरित कार्बन है और sp3 संकरित कार्बन से आपका OH समूह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, आपका एलिलिक अल्कोहल है। ये क्या है, आपका एलिलिक अल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट है, एलिलिक अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका एलिलिक अल्कोहल हो गया। अगला आप देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध तो है लेकिन इससे सटा हुआ जो कार्बन है उस पे कहीं आपका OH समूह नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच का जो द्विबंध है उससे लगे हुए कार्बन पे कोई OH समूह नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एलिलिक अल्कोहल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एलिलिक अल्कोहल नहीं है। अगला आपका छठवां क्वेश्चन, जो छठवां आपका एग्जांपल है, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध है, इससे सटा हुआ कोई कार्बन है और इस कार्बन पे कहीं OH आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ तो नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है। अब ये जो कार्बन कार्बन के बीच का जो द्विबंध है इससे लगे हुए किसी एक कार्बन पर जो जिसपे sp3 संकरण हो और OH समूह से डायरेक्टली अटैच हो, तो भैया यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यह जो है कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध है, इससे लगा हुआ कोई एक आपका कार्बन है जिसपे sp3 संकरण है और उससे OH समूह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह भी कैसा है, एलिलिक अल्कोहल है। क्या है आपका एलिलिक अल्कोहल। बात समझ में आई भैया? ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में जिसका सारा क्वेश्चन सही रहेगा, 6 क्वेश्चन जिसका सही होगा उसका नाम मैं जरूर लूंगा। ठीक है, उसका नाम मैं वीडियो में जरूर लूंगा। अच्छा, अब आपने देखा कि पहला कार्बन जो आपका पहला एग्जांपल था वो प्राथमिक अल्कोहल था, दूसरा प्राथमिक अल्कोहल, तीसरा प्राथमिक अल्कोहल था, चौथा जो आपका था द्वितीयक, पांचवा था द्वितीयक और छठा था तृतीयक। बात समझ में आई? तो आपने 11 पॉइंट का 1 कर लिया क्वेश्चन नंबर। अब 2 पे आते हैं। पहला वाला आपका एलिलिक अल्कोहल नहीं है, दूसरा वाला आपका एलिलिक अल्कोहल है, तीसरा वाला आपका एलिलिक अल्कोहल नहीं है, चौथा वाला आपका एलिलिक अल्कोहल है, पांचवा आपका एलिलिक अल्कोहल नहीं है और छठवां आपका एलिलिक अल्कोहल है। समझ में आई बात इतनी? चलिए दोस्तों, अब इसके आगे आपका आता है नामकरण। ठीक है, इसको आप बोलते हैं नामनक्लेचर। ठीक है, किसका किसका? पहले हम लोग यहाँ पे जो नामकरण पढ़ेंगे वह सिर्फ 2 का पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? आप अल्कोहल का पढ़ लीजिए, इसके बाद फिनाल का पढ़ लीजिए। ईथर का जब हम ईथर पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का नामकरण पढ़ते हैं। नामकरण पद्धति मतलब नामनक्लेचर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, अल्कोहल का हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2O। हमने पहले ही वीडियो में जब जनरल इंट्रोडक्शन इसका बताया था तभी उस समय बता दिया था कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सामान्य, देखिए नामकरण का 2 तरीका है। एक तो इसका हो गया सामान्य नाम, ठीक है, दूसरा क्या हो गया इसका अविभेसी नाम। ऐसे ही समझिए जैसे आपके जनरली 2 नाम होते हैं, किसी भी स्टूडेंट का जनरली 2 नाम होता है। कौन कौन सा? एक तो उसको जो घर में बुलाया जाता है जिसमें आप नाम उसका रखते हैं क्या, सोनू, मोनू, ठीक है, कुछ इस टाइप का, मोटे, छोटे, बड़े, ठीक है, इस टाइप का कुछ जो भी रख देते हैं आपका, सनी या अन्य प्रकार का भी जो भी नाम रखते हो। ठीक है, तो एक जो घर का नाम होता है घरेलू नाम, जिसको आप पुकारू नाम बोलते हैं। ठीक है, कॉमन भाषा में इसको क्या बोला जाता है, पुकारू नाम बोला जाता है। तो ऐसे ही गांव में क्या होता है, लोगों के 2 नाम होते हैं। एक तो जो कॉमनली जिसको किसी एक नाम से पुकारा जाता है उसको पुकारू नाम या कॉमन नेम, ठीक है। दूसरा एक नाम जो उसके विद्यालय के रजिस्टर में अंकित होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका अजय हो गया, सोहन हो गया, जैसे मेरा नाम हिमांशु है खुद का, ठीक है, शुभम हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ठीक है, तो वो हमारा रजिस्टर में मेंटेन होता है। तो जो हमारे सर्टिफिकेट मार्कशीट पे आता है, जब आप लोग हाई स्कूल का जो एग्जाम दिए होंगे उस पे एक नाम लिख करके अंकित होकर के आया होगा।
तो मैक्सिमम लोगों का 2 नाम होता है। मैं ये नहीं कहता सारे लोगों का 2 नाम होता है, मैक्सिमम लोगों का 2 नाम होता है। ठीक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर का नाम और रजिस्टर का नाम या विद्यालय में जो नाम चल रहा है वो नाम एक ही होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे कुछ रासायनिक या यौगिक है जो अल्कोहल है उसका भी नामकरण 2 तरीके से किया जाता है। एक तो उसका हो गया सामान्य नाम होता है, साधारण नाम जिसको आप बोलते हैं। दूसरा आपका होता है आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो जो साधारण नाम होता है, साधारण नाम में भैया क्या होता है, जो आपका एल्किल समूह है, ठीक है, जिससे आपका हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रॉक्सिल समूह किससे जुड़ता है, एल्किल समूह से जुड़ता है। तो सामान्य नाम में क्या करते हैं, हम पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, इसके बाद अल्कोहल लगा देते हैं। बात समझ में आई? तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, इसके बाद अल्कोहल लगा देंगे। इसका एक हम लोग एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग इसके साधारण नाम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कोई एग्जांपल दिया गया है CH3OH, क्या दिया गया है, CH3OH। अब CH3 को आप क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं ना भैया, क्या बोलते हैं, मेथिल ग्रुप है। ये हमारा एल्किल ग्रुप कौन सा है, मेथिल है। तो यदि हमारा ये मेथिल ग्रुप हुआ तो इसको हम नाम देंगे मेथिल, और एल्किल ग्रुप के नाम के बाद हमें क्या लगाना है, अल्कोहल लगाना है। तो मेथिल अल्कोहल हो गया। बात समझ में आई भैया, बात समझ में आई? तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। इतनी चीज समझ में आई भैया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगला है आपका कोई एक एग्जांपल CH3CH2OH। बात समझ में आई? CH3CH2OH। अब इसमें क्या हो गया, आपका C2H5, आप इसको कॉमनली बोल सकते हैं C2H5 को OH बोल सकते हैं। तो जो C2H5 होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एथिल ग्रुप बोलते हैं। एल्किल का कौन सा समूह, एथिल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। बात समझ में आई? एथिल अल्कोहल आपका हो गया। ठीक, आपका हो गया एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से यदि हम लिखते देते हैं C3H7O, तो इसका नाम आ जाएगा आपका क्या, प्रोपिल अल्कोहल। बात समझ में आई? तो आपका साधारण नाम कुछ इस तरीके से चलता है। लेकिन जो इसका आईयूपीएसी नाम होता है, कौन सा नाम होता है, आईयूपीएसी नाम होता है। आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो जनक हाइड्रोकार्बन अथवा एल्केन का नाम होता है, ठीक है, जो आपका एल्केन होता है, एल्केन से ई हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, एल्केन आपने लिखा, ठीक है, एल्केन से आपने क्या किया, ई को हटा दिया और उसके स्थान पे जोड़ क्या दिया, आल जोड़ दिया। अब देखिए एल्केनाल हो गया। क्या हो गया, एल्केनाल हो गया। ठीक है, जो आपका बन करके आएगा क्या होगा, एल्केनाल। जैसे आपने लिखा एल्केन माइनस ई प्लस आल, हो गया आपका एल्केनाल। क्या हो गया, एल्केनाल हो गया, एल्केनाल हो गया। बात समझ में आई आपको? अब देखिए कैसे इसका नामकरण करते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका यही एग्जांपल लिखा गया जिसमें आपने जो है इसका साधारण नाम लिखा है मेथिल अल्कोहल। इसका हम लोग देखते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब ये क्या है, आपका मेथेन ग्रुप है। ठीक है, क्या है, एक कार्बन पे जनक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मेथ। तो मेथ प्लस एन मेथेन हो जाएगा। मेथेन से क्या करेंगे, ई हटाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं। मेथेन से क्या करेंगे, मेथेन से क्या करेंगे भैया, ई हटाएंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया मेथेन माइनस ई प्लस आल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनाल। क्या हो जाएगा, मेथेनाल। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं METHANE। ठीक है, मेथेन हो गया। मेथेन से क्या हटाएंगे, हमने बताया अंत में क्या हटाया जाएगा, ई हटाया जाएगा। एल्केन, तो आपका हो गया एल्केन कौन सा, मेथेन हो गया। मेथेन से क्या हटाया जाएगा, ई हटाया जाएगा। तो मेथेन माइनस ई प्लस आर ओ एल। अब आपका हो गया मेथेनाल, METHAN OL, ई हटा करके OL जोड़ दिया गया, हो गया मेथेनाल। क्या हो गया, मेथेनाल। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका अगला है
CH3CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका एथेन, ठीक है। इसको आप कॉमनली लिख सकते हैं क्या, C2H5OH लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप क्या हो गया आपका एथेन, तो हो गया ETHANE माइनस E प्लस आल, हो गया क्या एथेनॉल, ETHANOL। तो इसका क्या नाम हो गया एथेनॉल, क्या हो गया भैया एथेनॉल हो गया इसका आईपीएसी नाम, ठीक है। इसी प्रकार से C3H7O है, इसको आप प्रोपेन अल्कोहल बोलते थे साधारण भाषा में, इसका हो गया प्रोपेन आल, ठीक है। प्रोपेन माइनस ई प्लस आल, तो हो गया प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में आरपीएससी नाम तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। एक दो और एग्जांपल हम लोग लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तो और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। आइए हम लोग जो है इसका एक दो और एग्जांपल लेते हैं और अल्कोहल का नामकरण सीखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको थोड़ा सा एक जो हिंट दे दिया है, अब आइए देखते कुछ एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है आपका CH3CH2 CH2OH, बात समझ में आई? अब यह है, इसमें क्या किया गया, यहां से एक मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया गया। यह जो आपका एग्जांपल है, ओके, यह जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि CH3CH2CH2CH2OH, और यहाँ इस CH से क्या है आपका एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि कौन कहां से, आप देखिए नंबरिंग में जो है इसको कम स्थान मिल रहा है। तो यहाँ ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 5 कार्बन की आपकी चेन है, ठीक है। अब आप लोग जब इसका नामकरण करेंगे तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, तीसरे कार्बन पर एक अन्य जो आपकी जो चेन बन रही है, जो आपका ये श्रृंखला है, इसमें एक साइड चेन बन रही है। तो तीसरे कार्बन पर आपका एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम आप इसी का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 मेथिल, क्या लिखेंगे 3 मेथिल, ठीक है। और आपका 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, ठीक है, 3 मेथिल पेंटेनॉल 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप इसका दूसरा एक और नाम होगा, ठीक है, 3 मेथिल पेंटेन 1 आल, ठीक है। तो हम इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोलिए 3 मेथिल पेंटेनॉल 1 अथवा बोलिए 3 मेथिल पेंटेन 1 आल, ठीक है। तो आप जैसे पेंटेन और आल को अलग अलग करके लिख दिया गया है, हमने यहाँ पे पेंटेनॉल मतलब पेंटेन और आल को एक साथ लिख दिया है, पेंटेन माइनस ई प्लस आल लगा दिया यहाँ पे पेंटेन और आल को अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वह है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, CH2OH, बात समझ में आई? और यहाँ पे आपका मेथिल ग्रुप और यहाँ पर भी आपका मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका नामकरण करिए, तो भैया पहले आप कार्बन चेन के लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। और तीसरे पोजीशन पर 2 बार मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 3 डाईमेथिल, 3 डाईमेथिल, फिर इसके बाद पेंटेनॉल 3 डाईमेथिल पेंटेनॉल हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, एक अन्य नाम इसका अगर लिखना चाहेंगे तो इसका लिखेंगे 3 डाईमेथिल, 3 डाईमेथिल
मेथिल पेंट वन आल। बात समझ में आई भैया? तो यह हो जाएगा आपका 3,3-डाइमेथिल पेंटेनॉल 1, अथवा इसको आप बोल सकते हैं 3,3-डाइमेथिल पेंट वन आल। बात समझ में आई? सॉरी, यहाँ पे पेंटेन ना लिख के पेंट लिख दीजिएगा, ठीक है? जो पेंटेन ना लिख करके पेंट वन आल रहेगा, ठीक? तो यह हो गया आपका IUPAC नामकरण किसका? एल्कोहल का, ठीक है? किसका? एल्कोहल का नामकरण हो गया। ये तो आपके हो गए जो जनरल सामान्य चेन एलिफैटिक कंपाउंड थे, ठीक है? अच्छा, जो आपके एक होते हैं चक्रीय, कैसे होते हैं? चक्रीय, ठीक है? तो मतलब जिसमें रिंग बनता है, ऐसे एल्कोहल, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ हो या OH समूह जुड़ा हुआ हो और रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है? तो उसका नामकरण कैसे पढ़ते हैं? उसका नामकरण करने के लिए हम कुछ नहीं करते, बस आगे साइक्लो लगा देते हैं। साइक्लो मतलब होता है चक्रीय, ठीक है? तो जो आपका रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, एल्कोहल ऐसे जिसमें रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नामकरण करते समय साइक्लो लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? साइक्लो लगा दिया जाता है, ठीक है? तो जो चक्र वाले या रिंग वाले होते हैं, रिंग वाले अल्कोहल का नामकरण करते समय हम लोग सर्वप्रथम साइक्लो लगा करके फिर नामकरण करते हैं, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा कोई एक एग्जांपल है, ठीक है? यह कोई आपका एक एग्जांपल है और OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज इसमें है, पहली तो साइक्लो लगाते हैं, दूसरी चीज है जिस कार्बन से आपका OH समूह जुड़ा हुआ है उसको हम इस कार्बन को नंबरिंग में पहला स्थान देते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग में पहला स्थान देते हैं। तो यह आपका रिंग हो गया। देखिए बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में द्विबंध पाए जाते थे। यहाँ पे आपका द्विबंध नहीं है, डायरेक्टली आपका OH समूह जाकर के जुड़ गया है। यह एक साइक्लिक क्लोज चेन है, ठीक है? अब इसमें आपका जब OH समूह जुड़ गया तो इसका जो नाम होगा IUPAC वो होगा, हमने बताया सर्वप्रथम क्या लगाया था? साइक्लो लगाया जाता है, तो इसका नाम हो गया साइक्लो, ठीक है? अच्छा, अब इसके आप लोग कार्बन काउंट करिए, कितने कार्बन है इस पे? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ठीक है? तो इसका जो नाम होगा वह होगा एक, देखिए आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ऐसे नंबरिंग तो हमें यहां से स्टार्ट करनी चाहिए ना, तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं नंबरिंग, ठीक है? हम लोग जहां पे OH समूह जुड़ा हुआ है उसी स्थान से नंबरिंग करेंगे, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है आपके, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। इसी प्रकार से अगला एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है? एक अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक? यहां पर, ठीक है? यहां पर अब देखिए OH समूह यहां पे जुड़ा हुआ तो इसको पहला, ठीक, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, और ये क्लोज चेन है, ठीक है? इसलिए इसका जो नाम होगा साइक्लो लगा के किया जाएगा। तो हो गया साइक्लो, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। बात समझ में आई भैया? तो हो गया साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है? इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक और जब एग्जांपल देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो आपका, ठीक है, अब यहाँ पर एक आपका जो है CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर आपका OH जोड़ दिया, ठीक है? अब आप इसका नामकरण करिए। तो नामकरण करते समय हम OH वाले कार्बन परमाणु को, जिसपे OH समूह जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन को पहला अंक, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवां नाम देते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग नाम यही आएगा, ठीक है? सर्वप्रथम आप लोग क्या करेंगे, इस मेथिल की पोजीशन को लिखेंगे। तो किस पोजीशन पर आपका मेथिल जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन से। हो गया 2
मेथिल क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। अगला है आपका क्या है, ये 6 कार्बन के कंपाउंड है, तो हो गया साइक्लो हेक्सेनाल। ठीक है, तो हो गया 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनाल, 1 साइक्लोहेक्सेनाल, हेक्सेनाल, चाहे 1 लिखिए या कोई जरूरत भी नहीं है विशेष। ठीक है, इसका हो गया 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनाल, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और पहले पोजीशन पे आपका OH समूह जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन का ये क्लोज चेन है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनाल। ठीक है, तो ये हो गया आपके अल्कोहल का नामकरण। क्या हो गया आपका, अल्कोहल का नामकरण। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपका आता है बेंजीन। आगे आपका क्या आता है, बेंजीन का नामकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अगला है हमारा फिनाल का नामकरण। ठीक है, अगला क्या है, फिनाल का नामकरण। फिनाल का भैया जो नामकरण होता है, तो जो फिनाल हमारा होता है वो बेंजीन का, ठीक है, सबसे सरलतम जो हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, फिनाल जो हमारा होता है वह बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होता है। किसका, बेंजीन का, किसका, बेंजीन का सबसे सरलतम मतलब आसानी पूर्वक जो हो जाए, इसको बोलते हैं सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न। हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कौन होता है, व्युत्पन्न फिनाल होता है। कौन होता है, फिनाल होता है। तो जो फिनाल होता है वह बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होता है। बात समझ में आई। अब कहा जा रहा है कि जब इसका साधारण नामकरण करेंगे, तो साधारण नामकरण करते समय हम लोग इसमें आर्थो, मेटा तथा पैरा का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, आर्थो, मेटा तथा पैरा शब्द जैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, तो हम लोग इसको लिखते हैं, आर्थो को लिखेंगे 1 अथवा 2 से। ठीक है, 1 2 से, मेटा को 1 3 से। ठीक है, और जो आपका पैरा इसको 1 4 से डिसाइड करते हैं, 1 4 लिख करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका यह हो गया फिनाल। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका साधारण नाम क्या है, फिनाल, और इसका आईयूपीएसी नाम भी क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, वो भी आपका क्या है, फिनाल है। ठीक है, इसका मतलब फिनाल का आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम दोनों क्या होंगे, समान होंगे। यह आपका फिनाल है, फिनाल का जो है आपका दोनों नाम समान होगा। ठीक है, अच्छा अगला है CH3। देखिए एक जगह लगा, दूसरे जगह OH लगा है, इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसाल। क्या बोलते हैं, आर्थोक्रिसाल बोलते हैं। देखिए जब आर्थो लग गया तो आप समझ जाइए कि यह जो है इसका साधारण नाम है। ठीक है, आर्थोक्रिसाल, आर्थो पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसाल। ठीक है, अब इसका जो है आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम होगा इसका 2 मेथिल बेंजीन। देखिए OH समूह जहां पे जुड़ेगा उसको हम पहली पोजीशन देंगे। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो आपका समूह जुड़ा कहां पे, दूसरे पोजीशन पर, तो इसको नाम देंगे क्या, 2 मेथिल बेंजीन हो गया भैया। ये क्या हो गया, 2 मेथिल बेंजीन हो गया। यह आपका आर्थोक्रिसाल था। इसी तरीके से अगला है आपका मेटाक्रिसाल। अगला क्या है आपका, मेटाक्रिसाल, इसका साधारण नाम क्या है, मेटाक्रिसाल जो आपका ये है। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, 3 मेथिल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे आईयूपीएसी नाम है, 3 मेथिल बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला जो कंपाउंड है, इसका जो है साधारण नाम क्या होगा, पैराक्रिसाल। क्या होगा, पैराक्रिसाल। ठीक, पैराक्रिसाल को आप लोग क्या बोलेंगे आईयूपीएसी नाम, 4 मेथिल बेंजीन। क्या बोलेंगे, 4 मेथिल
बेंजीन हो गया। बात समझ में आई भैया? तो ये हो गया, सॉरी बेंजीन ना बोल करके इसको मेथिल, ये आपका फिनाल होगा, सॉरी यहाँ पे जो है 4 मेथिल फिनाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 मेथिल फिनाल। ठीक है, 4 मेथिल फिनाल। फिनाल जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब बेंजीन रिंग से सिर्फ एक OH प्रतिस्थापित समूह जुड़ा रहता है तो उसको आप बोलते हैं फिनाल। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन ना बोल करके सब जगह क्या बोला जाएगा? फिनाल। IUPAC नाम में क्या बोला जाएगा? फिनाल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फिनाल बोला जाएगा। यहाँ पर भी बेंजीन ना बोल करके बल्कि आप क्या बोलेंगे? फिनाल बोलेंगे। बात समझ में आई भैया? ठीक है, तो यह हो गया आपका, आप फिनाल को, ठीक है, फिनाल का IUPAC नाम और साधारण नाम फिनाल ही होता है। यह बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होता है। दूसरा आपका है, आपके फिनाल से एक CH3 समूह जुड़ गया तो इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसाल। साधारण नाम क्या है इसका? आर्थोक्रिसाल। आर्थोक्रिसाल को IUPAC नाम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल फिनाल लिखेंगे। इसी प्रकार से आपका है मेटाफिनाल। ठीक है, मेटाफिनाल को आप लोग क्या लिखते हैं? 3 मेथिल फिनाल लिखते हैं। इसी प्रकार से आपका है पैराक्रिसाल। पैराक्रिसाल को आप लोग IUPAC में क्या लिखते हैं? 4 मेथिल फिनाल लिखते हैं। बात समझ में आई? इतनी चीज आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, बेंजीन के जो डाई हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन के क्या होते हैं? डाई हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग जो है क्या करते हैं? बेंजीन 1 2 क्या लिखते हैं? बेंजीन के जो है डाई हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं उसका नामकरण IUPAC नामकरण करते समय बेंजीन 1 2 डाई। ठीक है, फिर बेंजीन 1 3 डाई। बात समझ में आई? फिर बेंजीन 1 4 डाई। ठीक है, डाई मतलब हम लोग जब इसके डाई व्युत्पन्न की बात करते हैं, मतलब डबल जो आपका हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है बेंजीन के, जब हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों की बात की जाती है तो बेंजीन को हम 1 2 1 3 अथवा 1 4 डाई आल कहा जाता है। 1 4 बेंजीन 1 2, ठीक है, 1 2 डाई आल, बेंजीन 1 3 डाई आल, बेंजीन 1 4 डाई आल बोला जाता है, जो इसके हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं बेंजीन के। ठीक है, बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों को हम लोग बेंजीन 1 2 डाइआल, बेंजीन 1 3 डाइआल, बेंजीन 1 4 डाइआल के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यह आपका लास्ट है, आज के वीडियो का लास्ट पोर्शन चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फॉर्मेशन की विधि पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल के। ठीक है, अल्कोहल के फॉर्मेशन की विधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यह आपका कोई एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, यह आपका कोई एक बेंजीन रिंग है जहां पे OH समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी यह भी तो हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न हो गया। ठीक है, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से यह भी आपका एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आपका OH समूह और यहाँ पर अब तक आपका ऑर्थो पोजीशन पर था, अब एक OH आपके मेटा पोजीशन पर आ गया। अगला आपका एग्जांपल है, उसमें क्या है, अब तक ऑर्थो और मेटा पे आपने लिखा था, अब एक पैरा पे जोड़ लीजिए। एक ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रॉक्सिल समूह ले लीजिए, एक पैरा पोजीशन पर हाइड्रॉक्सिल समूह ले लीजिए। ठीक है, तो जो पहला है इसको आप लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल। ठीक है, इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? कैटेकॉल बोला जाता है। लेकिन इसका जो आपका IUPAC नामकरण होगा वो होगा बेंजीन 1 2 डाइआल। क्या होगा? बेंजीन 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 डाइआल। अभी हमने बताया था बेंजीन 1 2 डाइआल, बेंजीन 1 3 डाइआल, बेंजीन 1 4 डाइआल। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो इसका जो नामकरण होगा वो होगा बेंजीन 1 2 डाइआल। क्या हो गया? बेंजीन 1 2 डाइआल। ये आपका कैटेकॉल था। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला आपका है रिसोर्सिनॉल। ये आपका क्या है? रिसोर्सिनॉल है।
रिसार्सिनॉल इसका नाम है साधारण, रिसार्सिनॉल का नाम हो गया 1,3 मतलब बेंजीन 1,3-डाई-आल, बेंजीन 1,3-डाई-आल हो गया। ये आपका कैटेकॉल था, ये आपका रिसार्सिनॉल है। अगला आपका हाइड्रोक्विनोन अथवा क्विनाल, इसका नाम क्या है? क्विनाल आप चाहे कह लीजिए, क्या कह लीजिए, चाहे क्विनाल कह लीजिए, क्विनाल या हाइड्रोक्विनोन कह लीजिए, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। अब इसका जो नाम होगा यह होगा आपका 1 2 3 4 कार्बन पर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेंजीन, क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,4-डाई-आल, बेंजीन 1,4-डाई-आल। तो भैया क्या हो गया आपके फिनाल का नामकरण, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आपके अल्कोहल का विरचन विधि पढ़ा जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अल्कोहल का विरचन विधि। तो आपका आज नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि वीडियो देख करके निकल जाते हैं, भैया कुछ लगता नहीं है, आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया या कुछ अभी आपको कमियां रह गई हैं, कुछ डाउट रह गया है, मैं उसको अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू क्लास।